गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट? कैसे हो बेटा आप सब लोग? नाउ टुडेज वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे हम देख रहे थे बेटा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बेटा मैंने ये चैप्टर आके मिड तक इसका कुछ नोट्स तक आपको रिवाइज करवाया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को। ओके, तो जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उससे आगे हम आज इस चैप्टर का एनालिसिस करेंगे, इसको समराइज करेंगे और इसको समझेंगे। ओके, तो पेज देखो आपने कहाँ तक इसमें कंप्लीट हमने समझा था। ओके क्लास, तो बेटा हमने लास्ट जो टॉपिक था ये टंग वाला यहाँ पे लिया था बेटा। ठीक है, द टंग इज द फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन्स अटैच at the back of the floor of the buccal cavity. It is free of the front and can move the direction. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for taking besides is mixed saliva with the food during chewing and help slowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different taste of food. We can find out. तो यहाँ तक बेटा हम इस पार्ट को मैंने वैसे लास्ट प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया था। तो जो हमने टंग होती है बेटा क्या होती है? मांसल पेशीय अंग बोलते हैं, फ्लैशी मैस्कुलर ऑर्गन्स इसको कहते हैं। ठीक है, जो पीछे की ओर क्या होती है हमारी जो बकल कैविटी होती है, मुख गुहिका कहते हैं, उसके पीछे वाले भाग यानी उसके बैक फ्लोर जिसको अधर तल बोलते हैं वहां से जुड़ी होती है। और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है बेटा अग्रभाग जिसको कहते हैं वो क्या होता है? फ्री होता है। देखा होगा आपने जीभ किस तरह से आगे की ओर कहीं भी उसे मोड़ सकते हैं, फ्री होता है ना। जीभ को जहां मर्जी वहां घुमा सकते हैं हम आसानी से, है ना। कुछ तो घुमा भी रहे होंगे अभी। ओके, तो और किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं? उसे मोड़ सकते हैं जीभ को, है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं बेटा कि जीभ क्या करती है हमारे भोजन को मिलाने का, ठीक है, वर्क करती है। यस, तथा निगलने में भी क्या करती है बेटा? सहायता करती है। ठीक है, मतलब हम भोजन को क्या कर सकते हैं? चोइंग चबाने के लिए, स्लोइंग फूड और निगलने के लिए इसे बोल सकते हैं में सहायता करती है। और जीभ के द्वारा बेटा और क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा? इट हैज टेस्ट बर्ड्स द डेडिकेट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और इसके अलावा जीभ क्या करती है हमारा? डिफरेंट टाइप के स्वाद जो हमारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट का पता कौन लगाती है? जीभ लगाती है। क्योंकि बेटा जीभ में क्या होती हैं? जीभ में क्या होती है? इट हैज द टेस्ट बड्स। उस पे क्या होती है बेटा? जीभ में कुछ स्वाद के लिए बेटा कुछ कलिकाएं बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट को डेडिकेट करने के लिए, टेस्ट को पहचानने के लिए उसमें क्या होते हैं बेटा? कुछ बड्स होते हैं, कुछ कलिकाएं होती हैं, जिससे वो बेटा क्या करती हैं? विभिन्न स्वाद को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टेस्ट वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। भोजन के डिफरेंट टाइप के भोजन का क्या करती है? टेस्ट का पता लगाने में वर्क करती है। ओके, ओके, तो जैसे बेटा ये आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये डायग्राम शो हो रहा है, ये क्या है? ये आपका टंग का बेटा क्या है? डिफरेंट टेस्ट के लिए बेटा वो देखो ये कलिकाएं बनी होती हैं जीभ में, ये दिख रही हैं ये आपके, ये डिफरेंट टाइप कितने 1 2 3 4 5 इस तरह से बेटा ये टेस्ट के लिए क्या होती हैं? इसमें रीजन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स। टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट के लिए बेटा डिफरेंट क्या होते हैं? रीजन्स बने होते हैं जीभ में। यदि कॉर्नर पे लगे आगे वाला जो भाग होता है, अगर कहीं पे मीठे या नमकीन का टेस्ट करना है तो आगे से ही पता चल जाता है टंग की, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं? रीजन्स होते हैं टंग में। ये आपने डायग्राम से पता चल रहा होगा। पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स द फॉलोइंग एक्टिविटी। और इसमें बेटा हम क्या कर सकते हैं? इसके ये एक्टिविटी बोला था मैं, एक्टिविटी आपको अलग से टेबल में अलग से वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा। ये 2.4 यहाँ पे दे रखी है कि किस प्रकार से हम बेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल इज शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस या जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ, बीटर ग्रेड, ठीक है, बीटर गार्ड के। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट को पहचान सकते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी मैं आपको क्या करूंगा? अलग से समझाऊंगा। हमने अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक को समझना है यहाँ पे। ओके क्लास, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा बेटा हमारा? द फूड पाइप, जिसे ऑसोफोगस
फेगस भी कहते हैं, ठीक है। द स्लो फूड पास इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2, ये 2.2, सॉरी 2.2 में, 2.2 में बेटा हम देख पा रहे होंगे वो बैक है। 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। ओके, यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा फूड पाइप होता है बेटा, जिसको क्या कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं, ये ग्रसिका इसको कहते हैं। ओके, ग्रसिका ये भोजन नली, फूड पाइप का मतलब भोजन नली। और जो ये ऑशोफेगस लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब होता है ग्रसिका, ठीक है। तो जो हमारा बेटा जो निगला हुआ भोजन होता है, ठीक है, सोलोड फूड जिसको कहते हैं बेटा, निगला हुआ जो ग्रास नली, ठीक है, निगला हुआ भोजन क्या होता है, ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। सबसे पहले हमारा भोजन बेटा मुख गुहिका में पिस जाता है, बकल कैविटी में, उसके बाद कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है, ठीक है। और ग्रसिका कहाँ होती है, लुक एट फिगर, जैसे पीछे फिगर में दिख पा रहा होगा, आपको दिखाया था मैंने पहले। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। और ग्रसिका कहाँ होती है, गले, जो हमारे नेक होती है बेटा, गला होता है, उसके वक्ष भाग में, उसके पीछे, पीछे क्या होती है, जुड़ी होती है, पीछे उसके अटैच होती है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम आगे समझेंगे। एंड द चेस्ट, तो बेटा हमने बोला था ना, वक्ष की बेटा जो छाती होती है उसके क्या होती है, पीछे गले वाले भाग में जुड़ी होती है, ठीक है। फूड इज, यहाँ से हम आगे इस पैरा को देखेंगे बेटा। फूड इज फ्यूज डाउन movement of the wall the food pipe. Actually this movement takes place throughout the alimentary canal and causes the food downwards. At time the food not ac- accepted by our stomach and vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think or reason for it. Disease discuss with you पेरेंट्स एंड टीचर। ओके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग अब हम समझेंगे। तो फूड, इसके अलावा बेटा क्या होता है कि फूड, जो हमारे फूड पाइप होता है बेटा, फूड पाइप की जो इंटरनल फूड पाइप की क्या होती है, फूड वॉल होती है, जो अंदर बेटा भित्ति जो होती है, उसमें क्या होता है, कुछ क्या होता है बेटा उसमें, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। फूड पाइप में क्या होता है, एक्चुअली में होता है क्या बेटा, उसमें एक संकुचन टाइप में होता है, संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। जैसे देखा होगा आपने, जब खाना खाते हैं हम, तो हमारा फूड पाइप से बेटा भोजन धीरे धीरे जब अंदर जाता है, अगर कहीं हार्ड भोजन अगर रह गया तो हमारे गले में, उस फूड पाइप में बेटा अटक जाता है। तो धीरे धीरे बेटा उसमें संकुचन के कारण बेटा जो भोजन होता है, फूड होता है, वो धीरे धीरे नीचे जाता है। और वास्तव में जो हमारा क्या होता है, संपूर्ण आहार नाल, आहार नाल में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी, ठीक है, उसमें क्या होता है, संकुचन होते रहता है, ठीक है। और तथा भोजन बेटा नीचे की ओर क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, उसको नीचे डाउनवर्ड, पैसेज द फूड ऑफ डाउनवर्ड, और धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलता है। संकुचन होगा और वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर धकेलता है, ठीक है। जैसे फिगर पॉइंट 2.7 में पीछे हम डायग्राम में आप देख सकते हो बुक में। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, एट अ टाइम क्या होता है, कभी कभी हमारा आमाशय जो होता है बेटा, ठीक है, जो हमारा स्टोमक होता है, जो हमारा आमाशय होता है, वो खाए हुए भोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, बोलता है नहीं भाई, ये भोजन मेरे लायक नहीं है। इट मीन्स मतलब हार्ड भोजन अगर हम कभी कर लेते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और क्या होता है बेटा, उसके फलस्वरूप वॉमिटिंग आने लगती है। वॉमिटिंग आपको पता होगा, वमन आने लगता है, मतलब वॉमिटिंग आती है, वो खाना बाहर निकलता है, उल्टी जैसा मन करता है, आपको पता होगा, तो वॉमिटिंग होने लगता है, ठीक है। रिकॉल, रिकॉल द इंस्टेंट व्हेन द वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग द थिंक रीजन फॉर इट। मतलब ऐसी घटना बेटा ये कोई हम याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि जब भोजन के बाद हमें या क्या होता है बेटा, वॉमिटिंग हो, तो इसके कारण विषय में हम क्या सोच सकते हैं, क्यों होता होगा ऐसा, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करते हैं, अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वॉमिटिंग बेटा क्योंकि बहुत सारे पार्ट होते हैं, और उसके अलावा बेटा आपको मैं इसके डायग्राम को शो करवाऊंगा अभी पीछे से। ओके, तो ये देख पा रहे हो बेटा आप मूवमेंट, आपने ये ड्रॉ भी मैंने आपको दिया था, ये हमारा फूड पाइप होता है। मूवमेंट ऑफ द फूड इज असोफोगस फॉर द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका बेटा ये एलिमेंट्री कैनाल से गर्सिका में भोजन की जो गति होती है, देखो यहाँ से फूड, यहाँ से पहले धीरे धीरे
फिर ये जैसे गर्सिका में आएगा, यहाँ से धीरे धीरे कहाँ आएगा बेटा, यहाँ, और फिर कहाँ पहुंच जाता है, हमारे स्टोमक में। और स्टोमक का कार्य है बेटा कि अब जब स्टोमक में भोजन आ गया तो ये उसे एक्सेप्ट करे नहीं करे। अगर इससे रिलेटेड भोजन होगा, इट मीन्स मतलब सीधे हार्ड भोजन या कुछ इस तरह से बेटा हम खा लेते हैं जो हमारा जो स्टोमक होता है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, और तब उसके कारण बेटा वॉमिटिंग होने लगती है। तो वो हम स्टोमक में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि क्यों वो रिलेट नहीं कर पाता है, हमारा आमाशय जो होता है बेटा, स्टोमक होता है, वो क्यों भोजन को नहीं लेता है। ठीक है, तो आमाशय के बारे में हम आगे वेरी गुड। देखेंगे। प्रोटीन्स, यस, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफीज, रफेज हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो इंक्लूड द ऑल ऑफ देम, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ फूड, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ फूड, एंड ऑल ऑफ देम द आल्सो कॉल्ड आर न्यूट्रिएंट्स, इन्हें हम बेटा न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट्स, इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ओके, यस। अब यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आने वाली है, फिर उसके बाद हम बेटा सीधे जनरल चलेंगे आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। उसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा इसको देखेंगे। यस दिव्या, दिव्या आप सुन पा रहे हो बेटा, यहाँ से रीडिंग करो जरा। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज से लेकर के, यस रीड करो कि बेटा जो फूड के क्या होते हैं, फूड के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इन आवर बॉडी। इट्स प्रोसेस आर कॉल्ड द डाइजेशन, इट्स प्रोसेस आर कॉल्ड द डाइजेशन। वेरी गुड, फिर अगेन रिपीट करेंगे, देखो डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन क्या बोला हमने, द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, यानी भोजन के बेटा जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, लाइक ये देख रहा है आप डायग्राम यहाँ पे, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। बेटा ये देखो एक तरह से जुड़े हुए हैं आपस में, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होते हैं मतलब जटिल, जिसको बेटा आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब उसको तोड़ने के लिए क्या होते हैं, हमारे मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ओके, उसको डाइजेशन कहते हैं, इट्स प्रोसेस इज अ डाइजेशन। ओके, ओके, आगे हम देखेंगे। अब इस पार्ट को बेटा कौन रीडिंग करेगा। यस, डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक टेकिंग फूड। यस, कृष्णा बुक है बेटा आप पे, नहीं है। ओके, कौन कौन कौन, ओके रौनक, यस, यस करो बेटा, द मोड ऑफ टेकिंग फूड से, यस। बहुत सारे सभी एनिमल्स देखे हैं आपने बेटा, सब एक जैसा भोजन टेक नहीं करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। सब में क्या होती है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, बहुत सारे भोजन को ग्रहण करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। ठीक है, जैसे आप बेटा वेरियस, देखो यहाँ पे वेरियस मोड ऑफ फीडिंग, इट मीन्स मतलब यहाँ पे बेटा अंतः ग्रहण की विधियां। इनमें बेटा जैसे देखो, स्नेल है, आंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड्स है, लीस है, मस्क्यूटो है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है। तो ये ऑल ऑफ देम, ये वेरियस एनिमल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो क्या एक जैसे ये सारे एनिमल्स जो हैं बेटा, या इनमें ह्यूमन बींग्स भी लगा लो आप, ह्यूमन बींग्स भी लगा लो, तो क्या एक जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, एक जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं बेटा, नहीं करते हैं। वेरी गुड, नहीं करते हैं ना। इनमें क्या होते हैं, भोजन ग्रहण करने की बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं, यस एंड नो, होते हैं ना। हाँ, कोई बेटा, हाँ कोई स्क्रैपिंग करता है, कोई च्यूइंग करता है, च्यूइंग यानी चबा करके लेता है, कोई बेटा सक करता है ब्लड से, जैसे मस्किटो देखे होंगे आपने, वो ब्लड को सक करके अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, कोई कैप्चरिंग करता है, कैप्चर करता है, जैसे सांप वगैरह देखे होंगे बेटा आपने, उनकी जीभ होती है और वो कैप्चर कर लेते हैं अपने भोजन को आसानी से। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, वी टेक फूड इन आवर माउथ। सबसे पहले हम अपने भोजन को क्या करते हैं, माउथ में ग्रहण करते हैं, और फिर च्यूइंग करते हैं, उसको चबाते हैं, यू नो दैट, चबाते हैं ना। और फिर धीरे धीरे बेटा उसको इनटेक करते हैं इन आवर बॉडी, फिर उसको धीरे धीरे अपने
भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उनको हमने आगे देखना है। पहले थोड़ा इसका मीनिंग देख लेते हैं बेटा। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस वेरियस एंड डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। क्या होते हैं बेटा कि भोजन को अंतः ग्रहण करने की विधि विभिन्न जीवों में क्या होती है, जो जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनमें क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, वेरियस होती है बेटा। वेरियस का मतलब हो गया भिन्न भिन्न, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो हाँ, विधियां जिनको कहते हैं बेटा, तो भिन्न भिन्न भी होती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां होती हैं। अब इस पे ज्यादा हमने कुछ डिटेल में नहीं जाना है। एक्टिविटी को बेटा हमने बोला, मैंने एक्टिविटी को मैं अलग से पार्ट में समझाऊंगा जब एक्टिविटी की कॉपी में करेंगे। ओके। अब सीधे सीधे इसके अलावा देखो, अब मैं आपको सीधे आएंगे हम आगे डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अभी मैं आपको शो करवा रहा हूँ। यस, यू कैन नाउ सी। देखो, आप देख पा रहे हो बेटा? ओके। तो ये देखो बेटा, ये तो खैर एक्टिविटी है, अमेजिंग फैक्ट है। यहाँ से देखना है हमने डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, जैसे हम लोग हैं बेटा, जो ह्यूमन बीइंग्स होती हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। ओके। ओके। तो डाइजेशन इन ह्यूमन। कृष्णा, आपके पास बुक है बेटा? नहीं है अभी? ओके ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट से बेटा फोटो शेयर कर रहा हूँ, आपने उस बुक को वहां से देखना है। पाचन होने की प्रक्रिया है ना। मानव में पाचन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ इन ह्यूमंस का मीनिंग हो गया बेटा, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ फर्स्ट से देखो, आपने यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। मैं एक एक लाइन करके पढ़ रहा हूँ, फिर उसका मीनिंग समझाएंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देखना है बेटा, हमने डाइजेशन सिस्टम को समझना है। तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। इट मीन्स बेटा कि हम सबसे पहले अपने भोजन को कहाँ से ग्रहण करते हैं, वी टेक, बोलो, कहाँ से ग्रहण करते हैं बेटा, माउथ से। माउथ से सबसे पहले बेटा हम माउथ से भोजन को ग्रहण करते हैं, देन डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, और फिर उसके बाद बेटा उसको पचाते हैं, और उसका फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। डाइजे हाँ, पहले माउथ से बेटा। ओके, हाँ, पहले बेटा डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, द सेकंड लाइन से देखो, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट्स हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। बेटा उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा भोजन का बिना पचा हुआ भाग होता है। अब देखो, बहुत सारा भोजन हम ग्रहण करते हैं बेटा, हमने देखा होगा कि हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप फूड हम भोजन में लेते हैं ना। भोजन बेटा एक ही टाइप्स का तो होता नहीं, हम डिफरेंट टाइप्स में लेते हैं, राइस लेते हैं, इसके अलावा बेटा रोटीज, बहुत सारे फूड को हम ग्रहण करते हैं ना। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी होती है, तो जो पूरे भोजन को थोड़ी वो यूटिलाइज कर पाती है, पूरे भोजन को थोड़ी वो डाइजेस्ट कर पाती है। भोजन का कुछ भाग तो बेटा वो डाइजेस्ट कर देगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट बहुत सारा भाग ऐसा। हाँ, कुछ भोजन, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भाग को पाचन नहीं करती है, तो उसको क्या करती है बेटा कि आहार का जो बगैर पचा हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, जो डिफेक्टेड होता है, फूड आर डिफेक्टेड, जो अनयूज्ड पार्ट होता है बेटा, उसको क्या कर देता है, निष्कासित किया जाता है, उसको बाहर कर देता है, ठीक है। वो मल के रूप में, मतलब अनयूज्ड पार्ट जो होता है बेटा उसको निष्कासित करता है, उसको बाहर कर देता है भोजन, ठीक है। तो क्या हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बेटा शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है, कि हैव यू एवर वंडर्ड हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बेटा भोजन जाता तो होता क्या होगा, उसका बताएगा कोई? अगर यदि मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं। यस, डाइजेस्ट होता है। ओके। हाँ 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 हाँ। ओके ओके।
एक एक करके बोल दो। हाँ चल। हाँ एनर्जी दे, ओके ओके। हाँ वेरी गुड। फूड लेते हैं, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड, अब देखो मैं समझा देता हूँ। एनएस के द्वारा बाहर आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो बेटा देखो, भोजन तो हम बहुत सारा लेते हैं, हम वी टेक फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टेक करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। तो हमारी बॉडी को बेटा, हमारी बॉडी अपने आप जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और जो जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनको वो यूटिलाइज कर देती है। उनको वो कंपोनेंट्स के रूप में बेटा आसानी से यूटिलाइज कर देती है, देन डाइजेस्ट भी उसको कर लेती है। बट सम पार्ट्स ऑफ फूड, अनयूज्ड पार्ट जो भोजन का होता है, उसको बेटा वो यूटिलाइज नहीं कर पाती है, क्योंकि वो चाहिए नहीं होता है। तो उसको क्या कर देती है हमारे बेटा बॉडी में, बेटा देखो ये पार्ट यहाँ लास्ट में दिख रहे होंगे आप, रेक्टम एनस होता है, ठीक है। वहां से जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, वो सभी हम जानते हैं, ओके। जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पे बोल सकते हैं, ओके। यहाँ से देखेंगे अब, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन छोटा सा पॉइंट कर रहा हूँ, द फूड पासेज थ्रू continuous canal, very good, यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक आया। the food passes through the continuous canal which began at the buccal cavity and ends of the anus. The canal can be divided into various compartments: the buccal cavity, second food pipe or esophagus, three stomach, the small intestine, fifth is large intestine ending in the rectum, and the sixth is anus. It is not very long path. These part together from the alimentary canal digestive tract. Very good. अब यहाँ से देखना बेटा आपने, ओके। तो द फूड पास थ्रू कंटिन्यूअस कैनाल, जो फूड होता है ना बेटा हमारा भोजन, सबसे पहले हमने क्या किया, उसे माउथ में बेटा गेन किया, माउथ में ग्रहण किया, ठीक है। मुकुगुई का भी इसको बोलते हैं, बकल कैविटी, ये देखो। हाँ ये देखो, ये बकल कैविटी दिख रही हो आप, डायग्राम में देखो बकल कैविटी। तो ओके, सबसे पहले बेटा हम यहाँ बकल कैविटी में उस भोजन को लेते हैं, देन उसका क्या होगा बेटा, बकल कैविटी में उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को बेटा एक बकल कैविटी में लेते हैं, और फिर भोजन उसके बाद एक क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कैनाल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस कैनाल। कंटिन्यूअस कैनाल होती है बेटा एक सतत सतत नली, सतत नली होती है। ये देखो, ये नली जा रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कितना घूम रहा है देखो, और लास्ट में कहाँ तक एंड हो रही हो, देख देख पा रहे हो आप। तो इसको बोलते हैं बेटा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कैनाल। इट्स अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंटिन्यूअस कैनाल बोलते हैं बेटा इसको, ओके। तो जो हमारा भोजन भोजन होता है बेटा, वो एक कंटिन्यूअस कैनाल से होकर के गुजरता है, सतत नली से गुजरता है। जो सबसे पहले बेटा कहाँ, बकल कैविटी में, मुखगुहिका में, ठीक है। मुखगुहिका में से प्रारंभ होकर के कहाँ तक, एनस, ये लास्ट एनस तक निकल जाता है। यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो भोजन को इतना लंबा रास्ता ग्रहण करना पड़ता है, और तब जाकर के बेटा अनयूज्ड पार्ट जो होता है वो एनस से बाहर निकल जाता है, ओके। ओके ओके, थोड़ा वेट करो बेटा अपने आप, बीच बीच में जहाँ पे नेट नहीं चलेगा तब आवाज हटेगी, नहीं तो क्लियर आ जाएगी, ओके। हेलो, हेलो। कंटिन्यूअस कैनाल, ठीक है, कंटिन्यूअस कैनाल। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। बेटा ये आवाज किस चीज की आ रही है, किसी की घर पे मिक्सिंग वगैरह चल रही है। इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट समझते हो, यू नो दैट कंपार्टमेंट, कोई बताएगा बेटा कंपार्टमेंट। जैसे आपने देखे होंगे बेटा, ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। ट्रेन इज अ लॉन्ग पाथ, एक लंबी ट्रेन होती है, और उसके बहुत सारे डिब्बे अलग अलग बने होते हैं। एक कंपार्टमेंट अलग है, दूसरा कंपार्टमेंट अलग है, तीसरा कंपार्टमेंट अलग है, इस तरह से बने होते हैं। तो ऐसी बेटा एक लॉन्ग नली है, ये लॉन्ग नली है, इसके अलग अलग कंपार्टमेंट है। द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ बकल कैविटी, द सेकंड कंपार्ट ऑफ सलाइवरल ग्लैंड, इस तरह से बेटा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। तो देखो कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं उनको देखना है। द फर्स्ट कंपार्टमेंट नेम इज, बताओगे फर्स्ट क्या है बेटा, बकल कैविटी। द फर्स्ट बकल कैविटी, बकल कैविटी का मतलब होता है बेटा मुख गुहिका, जिसको कहते हैं ये वाला भाग। देखो डायग्राम पे भी देखो, मैं टिक कर रहा हूँ, मुख गुहिका कहते हैं। द सेकंड कंपार्टमेंट ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप या ओसोफागस जिसको कहते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप देखो, हाँ ग्रसिका या ग्रास नली, ये देखो बेटा ये वाला पार्ट, डायग्राम पे भी देख रहे हो आप, ये ये है बेटा ग्रास नली, इसकी ये ग्रास नली,
देखो यहाँ से, जहाँ पे बेटा हमने देखा होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर हम अगर हम क्या कर लेते हैं किसी हार्ड भोजन को, जैसे रोटी वगैरह कोई हार्ड भोजन को लेते हैं तो हमारे गले में फंस जाता है। बिकॉज देखो ये जो हमारा ये क्या होती है, बकल कैविटी से होती हुई उसके अलावा बेटा फूड पाइप में फंस जाता है। बिकॉज फूड पाइप बेटा एक छोटी सी नली होती है, पतली सी नली होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भोजन को लेना पड़ता है, वो नहीं तो फंस जाता है। तो ये सेकंड होता है, सेकंड कंपार्टमेंट इज फूड पाइप। द थर्ड इज स्टोमक। स्टोमक देख रहे हो बेटा हमारा, कहाँ पे है स्टोमक? हाँ, ये स्टोमक, ये आपका स्टोमक हो गया। उसके अलावा बेटा स्टोमक, स्टोमक का मीनिंग क्या होता है? आमाशय जिसको बोलते हैं। ओके, स्टोमक के बाद होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो ये है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देख पा रहे हो आप, ये अंदर ये गुच्छा सा बना हुआ है तो नाम तो बेटा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन वो बहुत लार्ज होती है, इट्स अ वेरी लार्ज। हाँ, बड़ी होती है बेटा, नाम तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल यानी छोटी आंत जिसको बोलते हैं, चौड़ाई में छोटी होती है लेकिन लंबी बहुत होती है बेटा, ठीक है। हाँ, और लार्ज, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, यानी इसको कहते हैं बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है। और इंड इज द रेक्टम, लास्ट होता है बेटा इंड। जो जो रेक्टम, जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये इंड होती है बेटा किस पे? रेक्टम। रेक्टम होता है बेटा, रेक्टम को बोलते हैं, अगर हिंदी मीनिंग उसका बोले मलाशय। लास्ट बेटा वो इंड होता है किस पे? एनस। एनस होता है बेटा गुदा द्वार, जहाँ से वो मल जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो रिलीज हो जाता है। ओके, ऑल टुगेदर अगर ये सारे जो पार्ट होते हैं तो एक साथ इनको अगर हम पढ़ेंगे तो इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ट्रैक इसको कहते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स, एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा आहार नाल, पाचन नल। ओके, आहार नाल। आपने देखा होगा बेटा कि ये हमारे मतलब भोजन ग्रहण करने का, देखो इतने पार्ट से, इतने कंपार्टमेंट से जाना पड़ता है, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, ठीक है। ट्रैक, ट्रैक मीन्स होता है बेटा रास्ता, मार्ग, ठीक है। पाचन नली जो बोलते हैं, तो इतने लंबे से होकर के वो गुजरना पड़ता है। तो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने थोड़ा पार्ट को बेटा यहाँ तक आज समझा। ओके।